हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या नहीं। लेट्स सी चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में वापस कनेक्ट होना भी चाह रहे हैं या नहीं। इस पर्सन के माइंड में क्लियर कट आपके साथ एक रिकनेक्ट होने के बारे में, आपके साथ वापस इस रिलेशनशिप में आने के बारे में क्या चल रहा है, क्या थॉट है इस पर्सन के। ठीक है, चले देखते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हैं या नहीं। हम द विच टैरो से देखेंगे क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आना भी चाहते हैं या नहीं। अगर हमें क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं कोई ना कोई कार्ड। ठीक है, इधर से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। ठीक है, चलें। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग 6 मंथ से वेट कर रहे हैं, 2 मंथ से वेट कर रहे हैं, एक अरसा गुजर गया, ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना भी चाहता है या नहीं, जिसका आप वेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इस पर्सन का इंतज़ार करके कि ये आना ही नहीं चाहता और आप अपनी लाइफ में स्टक होके बैठे हुए हैं, आप रुक गए, आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है। लेट्स ही चेक करते हैं क्या जिस पर्सन के बाद जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है, रिकनेक्ट वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में ये वापस कनेक्ट होगा। ये पर्सन, इसके माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर, क्या ये आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा कंटिन्यू करेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई है। ठीक है, आप एक एंडिंग और एक बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ एंडिंग हुई हुई है आप लोग के रिश्ते में, आप लोग की बातें बंद हैं, या तो आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई हुई है, कुछ एंडिंग है। ठीक है, कुछ एंडिंग के बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ दोबारा रिकनेक्ट होना, एक पास की तरह बातें करना, एक रिलेशनशिप में बनाना। ठीक है, आपके पर्सन क्या वापस रिकनेक्ट होंगे इस रिश्ते में, हाँ या ना। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त अपनी सक्सेस पे बिजी है। ठीक है, ये पर्सन अभी अपने कैरियर पे, अपने काम पे, ये पर्सन एक लीडरशिप क्वालिटीज़ का मालिक है। ठीक है, ये अपने तरीके से आपकी रिलेशनशिप को चलाना चाहता है। अगर ये फीमेल भी है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फीमेल या तो डोमिनेटिंग मेल, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस, अपनी वैल्यू को देखने वाला। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस वक्त एक ऑनलाइन डेटिंग वगैरह, ये पर्सन जैसे इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, आप लोग एक सिटी में भी हैं तो डिस्टेंस है। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं या तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जब भी आप लोग की कम्युनिकेशन होती है या तो इंटरनेट के थ्रू होती है, या तो आप लोग को एक फिजिकल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। एक सिटी में रहते हुए भी फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग का मिलना कम होता है, या तो आप लोग एक अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, या आप लोग का मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ये पर्सन। ठीक है, एक आप मेल है या फीमेल है, ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा आपके जिसके भी बारे में पूछे नहीं, ये पर्सन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑनलाइन कोई वर्क करता है तो ऑनलाइन वर्किंग इस पर्सन का काम है। ठीक है, आप लोग का कांटेक्ट भी किसी इंटरनेट सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू या किसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हुई थी। ये डिस्टेंस और ये जो दूरियां ये इस वक्त ये बता रही है। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोग की बात भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है, सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सही से पास की तरह या बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस के पीछे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़, अपनी लाइफ में सक्सेस काम वगैरह के ऊपर फोकस है। ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेशन, ऑनलाइन ऑनलाइन इस पर्सन का कुछ ना कुछ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है डेटिंग डेटिंग एप्स जो आजकल यूज़ होने लग गए हैं, ये पर्सन चैटिंग वगैरह करना ऑनलाइन, ये इसका काम हो, चैटिंग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन बन के रहना चाहता है ये पर्सन। टेन ऑफ पेंटिकल बिल्कुल फोकस है अपने इस वक्त अपनी फैमिली पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अपनी फैमिली को इस वक्त फोकस बनाया हुआ है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, रोमांटिक लाइफ में एक एक अलोन है। ठीक है, एक
स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। वेट में पानी पी, मतलब कि स्लीपलेस नाइट है। 5 ऑफ कप्स फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक लॉस कुछ ना कुछ है जो इमोशनली ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है। आप लोग के रिलेशनशिप में आके जो आपकी अच्छी खासी एक बाउंडिंग थी, एक फ्रेंडशिप थी, वो भी खराब हो चुकी है। शायद आप लोग पहले फ्रेंड बने, बाद में आप लोग किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, जैसे एक आप लोग की बाउंडिंग भी खराब हो गई। आप इमोशनल है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। आपके इमोशंस बेहद गहरे गहरे हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला या फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला पर्सन है, ठीक है। फैमिली क्या चाहती है, फैमिली क्या सोचती है, फैमिली फैमिली के क्या प्लान्स है इस पर्सन को लेकर, सक्सेस देखना, अपनी फैमिली को सिक्योर रखना, ये फैमिली एक फैमिली पर्सन है, ठीक है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्लियर कट आपसे बात नहीं कर रहा, फेस नहीं कर रहा आपके सवालों को, ठीक है। स्टेबिलिटी के सवाल को खास तौर पे फेस नहीं कर रहा या यहाँ तक बात ही नहीं आने दे रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है स्टेबिलिटी को लेकर, इस रिलेशनशिप की कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। अभी इस वक्त ये फोकस है अपने ऊपर, अभी फोकस है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर। आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में, क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। जैसे आंखों पे इस लड़की की कोई पट्टी बंधी हुई है, उसको पता ही नहीं इसको करना क्या, किस रास्ते जाना है, आपके पार्टनर को नहीं पता, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट की, कुछ स्टेबिलिटी की कोई आप दूर दराज की बात भी कर देंगे तो थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना, मतलब कि इग्नोर कर देगा, तो गोस्ट करेगा, खुलकर बात नहीं कर रहा, खुलकर कुछ स्टेबिलिटी पे आपसे कम्युनिकेशन आपको दे नहीं रहा, ठीक है। कोस्टिंग एनर्जी है, थोड़ा सा आपको लगेगा इग्नोर, बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक जैसे 2 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ वैंड्स, कंफ्यूज है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना भी है या नहीं। आपके पर्सन को यही नहीं पता, अभी भी आपके पार्टनर कंफ्यूज है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन कंफ्यूज है इसलिए गोस्ट कर रहा है। इसको इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली की वजह से है इशू, फैमिली की वजह से गोस्टिंग चल रही है, कुछ फैमिली में हुआ है, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूज है इस रिश्ते को दोबारा इस रिश्ते पे काम हो सकता है या नहीं। बर्डन है फिलहाल इसके लिए अभी कोई रास्ता चूज करना, ठीक है। एक बर्डन सम हुआ हुआ, इसलिए गोस्ट कर रहा है, इसलिए इग्नोर कर रहा है इस चीज़ को, इसलिए फेस नहीं कर रहा है, इसके लिए बर्डन हुआ हुआ इस वक्त। आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी है या आपके अलावा कोई और रास्ता भी है, इसके लिए कोई अभी डिसीजन मेकिंग करना आपके लिए जैसे आसान नहीं है, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है। इसको ऐसा लग रहा है इसको अपने अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसिस पे ही वर्क करना चाहिए, कुछ कंफ्यूज स्टेट में नज़र आ रहा है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है इसके पास आपको लेकर फिलहाल। अभी फिलहाल के लिए अभी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, अभी ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जिम्मेदारियां, इसके ऊपर बर्डन है जिनको ये देख रहा है, ठीक है। बिल्कुल अपने कहीं ना कहीं सोचता है, स्लो चीज़ें अगर अनफोल्ड हो गई, चीज़ें आपके साथ एक बेहतरी की तरफ आई, मतलब कि उसमें भी अभी जो है ना अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहा है, अपने आप को जैसे किसी के लिए मास्टर बना रहा है, लेकिन इस कनेक्शन के लिए स्लो सोच रहा है। जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो गई, टाइम के साथ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ गई तो आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देगा, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, मतलब कि एक माइंड में प्लान करना, एक माइंड में ऐसा प्लान बनाना कि हाँ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो सेल्फ वर्क चल रहा है, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, मेल है या फीमेल है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना। एक लीडरशिप क्वालिटी है तो एक लीडर की तरह लीड करना, ठीक है। जहाँ भी ऑफिस में है, कहीं भी बिजनेस में है, तो एक लीडर की तरह लीड करना। अभी इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी, अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर क्या कमियां हैं उसके ऊपर वर्क कर रहा है फिलहाल, क्योंकि इस रिश्ते के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा करना क्या चाहिए। इसके लिए वो डिसीजन मेकिंग बर्डन है, ब्लाइंड फोल्डेड है बिल्कुल, एक जैसे इसको पता ही नहीं है इसको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर आपको या तो इन सवालों को गोस्ट करेगा, या तो इग्नोर करेगा आपको, या तो गोस्ट करेगा, या तो आपसे ज़्यादातर बात ही नहीं करेगा, कम से कम बात करेगा, कम से कम टाइम देगा, मिनिमम सा टाइम या मिनिमम सी आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से किसी कमिटमेंट या किसी लव या तो इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ें इसके माइंड में नहीं चल रही अभी फिलहाल के लिए, बर्डन सम है, ठीक है। कुछ डिसाइड करने के लिए, कुछ फैसला लेने के लिए, कुछ आपकी तरफ मूव देने के लिए, आपको कोई क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है, कि ये आपके साथ क्या चाह रहा है।
फर्दर फ्यूचर ये क्या चाह रहा है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, बहुत ज़्यादा स्लो है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स यहाँ पर दोबारा क्रिएट करना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स, मतलब कि यहाँ पर फैमिली की चांसेस बनते हैं या नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके पर्सन के माइंड थॉट प्रोसेस भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। जैसे मिडिल में है, कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ये रास्ता चूज करूँ या वो रास्ता चूज करूँ, और कुछ चूज करना बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, ना आपको छोड़ पा रहा है, मैं क्लियर कट बता दूं, ना आपको अपनी लाइफ में प्रॉपरली रख पा रहा है, ठीक है, कि हाँ मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है, ये वाला डिसीजन भी नहीं ले पा रहा। आपके आपको ये पर्सन जो भी अपने सेल्फ को बिल्ड कर रहा है, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अगर काम है, कैरियर है, बिजनेस है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी फैमिली की तरफ क्वालिटी टाइम, अपनी फैमिली में बैठना, फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ हंसी मजाक करना, कुछ टाइम गुजारना, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स सी, हमने देख लिया। फिलहाल इसके लिए आपके लिए कुछ डिसाइड करना कि आपकी लाइफ में वापस एंटर होना या नहीं, ये बर्डनसम इशू है इसके लिए, ठीक है। इसलिए अभी इसको सर्कमटेंसेस ऐसे नहीं लग रहे कि आपको कुछ डिसाइड करो और आपको फौरन आंसर दे दे। अभी गोस्टिंग और इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास आपके लिए एक प्रॉपर आंसर नहीं है, कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। इवन कि प्रैक्टिकली चाहे आप इसको ना कह रहे हो कि कमिटमेंट दो या मेरे लिए तुम स्टेबल स्टेप लो, लेकिन प्रॉपरली इसको आपके साथ क्या करना है, आप क्या कहाँ इसने आपको फिक्स करना है, इसको पता ही नहीं है। हम फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, शायद पता चले कि फिर कि ये क्या सोच रहा है। इमोशनली लॉस्ट है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली जैसे आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आया है, इमोशनली कोई डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। वेट, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, आपके लिए पर्सन क्या है इमोशनली, इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, इमोशंस क्या फील कर रहा है ये पर्सन। चैरियट, कम्युनिकेशन हो रही है या हुई है या तो होने वाली है, ठीक है। आप लोगों की चैरियट और 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो हो सकती है, होने वाली है, या तो हो रही होगी, ठीक है, कुछ क्लैरिटी नहीं होगी। कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही है तो कम्युनिकेशन का चांसेस है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे तो कम्युनिकेशन हो सकती है। लेट्स सी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेकर। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। 8 ऑफ वेंड्स का दोबारा कार्ड है, कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है आपकी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप कोई पेनफुल, आप इस टावर मोमेंट से आप कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आप बेहद हर्ट है, कुछ टावर हुआ है, कुछ सडन आपको ब्रेकअप पेन, आपको पेन दर्द फील हो रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपकी लाइफ से निकलना चाह रहा है या आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है या आपको छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोई ट्रॉमा, कोई टावर, सडन आप लोग के रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है, आप चाह रहे हैं चीज़ें फिक्स हो जाएं, इस जो भी हर्ट हुआ है हीलिंग आ जाए, पीसफुल सिचुएशन आ जाए, आप लोग इस चीज़ को, आप इस एंडिंग को रिकवर कर जाएं, ठीक है। आपका जो ध्यान है ना, बिल्कुल आप एक रीबर्थ चाह रहे हैं, एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। कुछ तो हुआ है ज़रूर आपके कनेक्शन में जिसका आपको बड़ा ज़बरदस्त धचका लगा है, ठीक है। मतलब कि शायद आपके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपको पेन मिला है, आपको सडन एक टावर मोमेंट, शॉकिंग टावर मोमेंट आपने फेस करा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, ठीक है। डेथ की एनर्जी, आप एक रीबर्थ चाह रहे हैं, आपकी कोशिश है, आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आप एक रीबर्थ लेकर आ सकें इस कनेक्शन में, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक लो एनर्जी है, लो, आप इस वक्त लो हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस एंडिंग को, इस जो सडन आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, आप इमोशनली आप भी कुछ खुश नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाह रहा है, बातें तो करना चाह रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, मुकम्मल तौर पर आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में है, बात करेगा, अगर बातें नहीं हो रही तो ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाह रहा है, ठीक है। कर्मा, द मून की एनर्जी है, यहाँ पर ये कुछ आपसे हाइड कर ही बात करेगा, ठीक है। क्लियर कट आपको ट्रुथ देकर बात नहीं करेगा, होल्ड बैक करेगा, कंप्लीट आपसे डिस्कशन नहीं करेगा, कंप्लीट आपसे बातें नहीं करेगा, कंप्लीट अपना होल ट्रुथ आपको बताएगा नहीं, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ हिडन है। मून की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर हिडन है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, जो बैलेंस नहीं हो रहा।
आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ हाइड करने की है आपसे। फिलहाल ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, अपने कॉन्फ्लिक्ट को हाइड कर रहा है कि आपके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा, बहुत स्लो है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्लो है, क्लैरिटी पे आना चाहता है, ये आपसे ये बात छुपा रहा है, ये इसके पास आपके लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, ठीक है, इस वक्त आपको ये बात हाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये किसी क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, इसके बाद ये आपसे कोई एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, मतलब कि टावर मूवमेंट के बाद ये पर्सन किसी तरीके की एक लाइट चाहता है, कोई क्लैरिटी चाहता है कि इस सिचुएशन पे इसको क्लैरिटी मिले, ये आपसे चाहता क्या है, विजडम, किसी की एडवाइस ले रहा है। टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आया है, इस पर्सन को एक तो सडन अवेकनिंग भी हुई है, सडन इसको बात भी समझ में आई है, एक नौयत भी समझ में आई है, कितना सीरियस पॉइंट पर ये रिश्ता जा चुका है, आप इसके बाद कमिटमेंट डिमांड कर सकते हैं, मतलब कि एक सीरियसनेस हो चुकी है। शायद ये पर्सन फन फ्लर्ट में आपसे इंटरनेट के थ्रू जुड़ा था और बातें कर रहा था, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टेड फील करा रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन सडन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता बिखरा है, जिसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में ब्रेकअप एंडिंग एक सडन कुछ टाइम पहले हुआ है ये, ठीक है, 2 मंथ्स पहले हो सकता है, 3 मंथ पहले हो सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, लेकिन यहाँ पे सडन कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन को इस बात का समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन की हद तक नहीं, ये आपसे पीछे से कुछ ना कुछ होल्ड बैक कर रहा है, किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है, इसको कोई एडवाइस कर रहा है कि अगर तुम एक सेकंड स्टेप, एक लॉयल, या तो यहाँ पर तुम लॉयल रहना चाहते हो तो इस कनेक्शन में तुम रहो, अदरवाइज इस सिचुएशन से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ पर कुछ मतलब कि विजडम से सोचो क्या चाहते हो, अपने कोई गाइडेंस है जिसकी ये सुन रहा है, जिसकी ये क्लैरिटी लेकर आपकी आपको आपसे मतलब कि क्लैरिटी लेकर आपको कुछ कहना चाहता है, आप जो उससे पूछना चाह रहे हैं कि रहना चाह रहा है या नहीं रहना चाह रहा, किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है, अभी ये खुद कंफ्यूज है, ठीक है, खुद कंफ्यूज है और डिसीजन मेकिंग के लिए बर्डन है, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको इतना समझ में आ चुका है किसी क्लैरिटी पे आकर ही आपको जवाब देगा, कोई गाइड कर रहा है इसको कि क्लैरिटी पे, जो टावर मोमेंट हुआ है इसको, जैसे इसको सडन एक टावर मोमेंट इसको बता के गया, यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी जरूरी है कि मुझे फर्दर यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, क्या एक्शन हो सकते हैं इस पर्सन के। अभी ये कंफ्यूज है, मुझे नहीं लग रहा कि आपसे बात तो हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही इसकी फीलिंग्स में है आपसे बात करना, बहुत कुछ हाइड कर कर बात करना, क्लैरिटी नहीं है, ये विदाउट क्लैरिटी आपसे बात करेगा, कुछ डिसीजन मेकिंग लिए बिना आपसे कम्युनिकेट करेगा, हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विजडम से बात करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके पास ये इसको नहीं पता ये आपसे चाहता क्या है, चाह क्या रहा है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त ये क्या एक्शन ले सकता है, फर्दर फ्यूचर में किस तरीके के एक्शन इस कनेक्शन में ले सकता है, कम और ये चाहेगा एक पीसफुल एक रेजोल्यूशन, ये चाहेगा पीसफुल सिचुएशन की तरफ एक्शन लेना आपकी तरफ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कोल्ड रहे, डिटैच रहे, लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन होती रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये पर्सन चाहता है मेंटली स्टेबल होना, अभी इस वक्त फिलहाल ये स्टेबिलिटी पे नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ कर्मा द शेडो साइड, इस पर्सन की कोई शेडो साइड है जिसकी वजह से रिलेशनशिप सडन चेकअप हुआ था, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टनर हो सकता है जो सडन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ था, या आपको किसी थर्ड पर्सन का पता चला था पास्ट में जब ये रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन कोई एक एकदम आप लोग की जो इस पर्सन की स्टेबिलिटी ना वो शेकअप हो चुकी थी, इसकी डार्क साइड, कोई पास्ट की वजह से, कोई पास्ट इसका पास्ट डार्कनेस इस पर्सन इस रिलेशनशिप पे इम्प्लीमेंट वो हुई थी, जिसकी वजह से एक एंडिंग आई थी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, इसको ये बात समझ में आ रही है, इस वक्त फिलहाल इसको स्टेबिलिटी चाहिए, हीलिंग चाहिए, इसको हीलिंग की नीड है, मेंटली किसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्शन बहुत कम देगा, मुझे नहीं लग रहा है एक्शन देगा, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, जिसकी पास्ट सिचुएशन है ना उसको ख़त्म करना चाह रहा है इस सिचुएशन से और हील करना चाह रहा है, फिलहाल के लिए इसको लग रहा है जो पास्ट जो इफेक्ट इसके इस रिलेशनशिप पे हुआ है ना उसको इस कनेक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, 4 ऑफ सूट की एनर्जी, कोई ज़्यादातर एक्शन नहीं ले रहा, सोच ज़्यादा रहा है, करना क्या चाहिए, अगर इस रिश्ते को चलाना है क्या क्या इसके ज़रूरत पड़ेगी इस रिश्ते पे काम करने की, ठीक है, कंफ्यूज है, किसी तरीके की कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर इस वक्त किसी कंफ्यूज स्टेट में, कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन के पास, ठीक है, तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर किस एनर्जी में है ये इस वक्त पर्सन, ये
कंफ्यूज एनर्जी में तो है आपको लेकर, ये इस वक्त किस एनर्जी में क्या थॉट है, किस तरीके से देख रहा है, इसकी फीलिंग्स में भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं, बस क्लैरिटी पे आना चाहता है। थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा एक दिन रात सोच रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। जो ये पास्ट डार्कनेस की वजह से जो आप लोग का इस पर्सन का माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी हिल गई थी, इसी वजह से कोल्ड हुआ है। एक सडन इसका बिहेवियर थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज हुआ है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अपनी लाइफ में अबंडेंस पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, अपनी जिंदगी में एक पीसफुल माहौल बना के रखना चाहता है। डिसीट, कोई है जो इसका अपना बनकर इसको डिसीट दे रहा है, ठीक है। कोई है जो यहाँ पर इस पर्सन को धोखा दे रहा है, कोई है जो इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो आप लोगों को अलहदा कर सके, कोई है जो इसको दिखाता है कि वो इसका बहुत ज़्यादा सगा है, लेकिन इसके लिए वो जैसे एक इसकी ज़िंदगी का पीस ख़राब कर रहा है। वो इंसान जानता है इसके दिमाग से कैसे खेलना है, ठीक है। बैलेंस, ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस पे फोकस है इस वक्त। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन कोई डैमेज है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है इस पर्सन के पास, कोई ना कोई माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया एंड द सन, भाई किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है इस पर्सन के पास, कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। विक्ट्री, फिलहाल के लिए पर्सन अभी विक्ट्री अपने एक तो काम कैरियर में लाना चाहता है, लव लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहता है। ये जानता है आप इसको लव करते हैं, ये जानता है आप एक इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन कोई है जो उसका अपना बनकर जो इसके इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है आपके और इसको। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके अगेंस्ट कर रही है, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपके अगेंस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपके अगेंस्ट कर रहा है। अटैचमेंट, आपकी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड है, कम्युनिटी आप लोग की एक सिमिलर है, या तो आप लोग के फ्रेंड म्यूचुअल हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड से बात करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हील करना, ठीक है, सिचुएशन से बाहर निकलना। और टेम्पल पाथ, आपको यहाँ पर हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, इस पर्सन को भी कहा जा रहा है हील करें, ठीक है। कुछ है जो कोई यहाँ पर आपको डिसीट दे रहा है, कोई इस पर्सन का अपना बनकर इस कनेक्शन को डैमेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चैरियट, कुछ द फूल, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन इस पर्सन को कन्फ्यूजन से निकलने का मौका दें। ये कन्फ्यूज है, इस रिश्ते में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, कुछ इसकी लाइफ में बर्डन है, डिसीजन मेकिंग ही बर्डन हुई हुई है। अगर ये डिसीजन आपके लिए ले लेता है फिर क्या होगा, ठीक है। कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपने एक इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपको, ठीक है। इसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस, आप बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं, डिवाइन चाह भी रही है आप सब्र से काम लें, आप अपने ऊपर काम करें। अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बैलेंस नहीं, आप इम्बैलेंस हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन ने जैसे एक्शन लिए हैं, जिस तरीके से आप एक बिखरे हैं, आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ये पर्सन आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करेगा, आपको हर्ट करेगा किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन के लिए, या कोई ऐसा इसका डार्क पास्ट होगा जो आपके इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेगा। कुछ आप लोग का एक, जैसे आप लोग की एक बुनियाद थी, आपका एक अच्छा खासा रिश्ता था, एक बिल्डिंग जैसे आप बहुत मेहनत से जिसको वो एकदम शेकअप हुई है किसी के आने से। एक सडन आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया, अनएक्सपेक्टेड था ये टावर मूवमेंट। आप लोग सडन एक दूसरे से जैसे बहुत दूर चले गए, दूर तो चले गए इमोशनली। इस पर्सन को जैसे समझ में आया कि अगर ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिल से नहीं जुड़ा था, तो इसको समझ में आया कि अगर ये रिश्ता चाहता है तो इसको रखे, कोई इसको गाइड कर रहा है, कोई इसको समझा रहा है। अगर इस रिश्ते को स्ट्रांगली चाहते हो तो इसको रखो, अदरवाइज यहाँ पर कुछ क्लैरिटी लेकर आओ। क्या चाहते हो सोचो अपने दिमाग से, इस कनेक्शन में तुम ऐसे नहीं रह सकते, या ये कनेक्शन तुम्हारे लिए फिर नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू। यहाँ पे आप लोग की फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, जब आप लोग की फैमिलीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो फैमिलीज की वजह से इशूज़ को, अपनी फैमिली का डर है कि आपके साथ बैलेंस नहीं हो सके, क्योंकि फैमिली का कार्ड भी कुछ फैमिली की वजह से भी आपसे कुछ हाइड कर रहा हो सकता है। 2-3 सिनेरियो हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो इंप्लीमेंट होंगे, इस बात को आप लोग देख लीजिएगा। किसी की थर्ड पार्टी कोई और फीमेल या मेल होगा, कोई फैमिली होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो ये इसको फैसला लेने से रोक रहा है, डिसीजन मेकिंग करने से रोक रहा है कि आपकी तरफ वापस आना चाहिए या नहीं, ठीक है।